मुसलमानों को टारगेट करने की बात कही जा रही है। उसको लेकर अब न केवल बॉलीवुड बल्कि अब तो आईएएस वर्ग भी सामने आ खड़ा हुआ है। और जब ये सवाल खड़े किए जाने लगे कि इस तरह की फिल्मों का आखिर मकसद क्या है, और अगर हिंसा ही दिखानी है, अगर आपको इतिहास ही दिखाना है, अगर आपको अत्याचार ही दिखाना है, तो फिल्में कुछ मुसलमानों के लिए भी बननी चाहिए। इससे पेट में मरोड़ उठने लगी है उन तमाम नफरती गैंग के लोगों की जिनका टारगेट ही मुसलमान होते हैं। और उसके बाद हुआ है जमकर बवाल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज आपको खबर दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर एक आईएएस ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जिसके बाद अब वो शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन छुपाकर बैठ गए रेत में। वो ये बताने के लिए तैयार नहीं क्या करना चाहिए। अब वो नीति, नियम, इन तमाम चीजों का हवाला देने लगे हैं। ये पूरा का पूरा माजरा उठा था द कश्मीर फाइल्स को लेकर, जिसको लेकर लगातार आपने देखा भी होगा कि फिल्म खत्म होने के बाद लोग ज्यादा से ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं। किस तरीके से शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बोला जा रहा है, उन्हें टारगेट करने की बात की जा रही है। और इसको लेकर जब आवाजें उठने लगी तो एक शख्स जो खुद संवैधानिक पद पर भी है, जो खुद एक विधायक भी है, वो इनका पक्ष लेने लगा। और जब एक आईएएस की तरफ से उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला है, उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आते, बस बात करते हैं तो नीति नियम की। सबसे पहले हम उस अधिकारी, एक होनहार अधिकारी से मिलवाते हैं जिन्होंने बकायदा इस फिल्म को लेकर एक बड़ा तंज कसा था। दरअसल ये नियाज खान है, और नियाज खान आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के में एक आईएएस अफसर हैं। उन्होंने इस पूरे मसले को उठाया था। उन्होंने लिखा है कि कश्मीर फाइल ब्राह्मणों का दर्द दिखाती है, उन्हें पूरे सम्मान के साथ कश्मीर में सुरक्षित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। पढ़िएगा ट्वीट जो उन्होंने लिखा, हम जो बता रहे हैं, कश्मीर फाइल ब्राह्मणों का दर्द दिखाती है, उन्हें पूरे सम्मान के साथ कश्मीर में सुरक्षित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। निर्माता को कई राज्यों में बड़ी तादाद में मुसलमानों की हत्याओं को दिखाने के लिए एक फिल्म भी बनानी चाहिए। मुसलमान कीड़े नहीं बल्कि इंसान और देश के नागरिक हैं। यह बात इसलिए भी है क्योंकि आपने अमूमन देखा भी होगा पिछले कुछ सालों से किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जब से फिल्म आई है उसके बाद आपने अलग अलग वीडियोस में देखा होगा, वहां पर आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी मुसलमान ने खड़े होकर कहा हो कि हिंदुओं को टारगेट किया जाए। लेकिन अमूमन ऐसी ही फिल्म बनाई जाती है जिसके बाद मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। उसी को लेकर एक आईएएस ने अपनी बात रखी थी। और ये आईएएस नहीं है बल्कि इन्होंने कई तरह की किताबें, कई नोवेल लिखे हैं। एक प्रबुद्ध वर्ग से आते बुद्धिजीवी हैं, लेकिन एक बुद्धिजीवी से जब एक राजनेता टकराता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का राजनेता, तो उसकी कैसी बेकदरी होती है, कैसी फजीयत होती है, अब आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल जैसे ये ट्वीट किया गया था, नियाज खान जो खुद एक आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने जब ट्वीट किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में मरोड़ उठने लग गई थी। मगज बवाल करने लगा था कि भाई ऐसे कैसे, एक अधिकारी ने आवाज उठा कैसे ली? यह आवाज तो हमें उठाने का अधिकार है। हम हिंदू लोगों को बरगला सकते हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल सकते हैं, लेकिन एक आईएएस अधिकारी को यह बोलने का हक नहीं है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। और ये कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। नाम इनका रामेश्वर शर्मा। रामेश्वर शर्मा भी भोपाल से आते हैं और उन्होंने लिखा है कि चलिए 30 साल बाद ही सही, पर आपने माना तो कि कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं के साथ अन्याय, अत्याचार, बर्बरता हुई। 30 साल बाद आपने माना तो इस्लामिक कट्टरवाद, जिहाद के लिए कैसे हिंदुओं की को मिट्टी में मिलाने की सोच का उदाहरण 19 जनवरी 1990 को पेश किया गया। यही नहीं रुका ये शख्स, ये लगातार बोलते रहे, वैसे तो देश में कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हो, ना हो पाएंगे, पर पूर्व में हुए भिवंडी, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, बंगाल, केरल में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में भी हिंदुओं की मौत का आंकड़ा मुसलमानों की मौत से ज्यादा निकलेगा। मतलब ये पूरा का पूरा ठेका इस आदमी ने उठा लिया था। जैसे ही एक आईएएस अधिकारी ने जब इस तरह का सवाल उठाया तो ये लेकर बैठ गए केरल, त्रिपुरा का जिक्र नहीं किया, ये लेकर बैठ गए भिवंडी, इन्होंने गुजरात के गोधरा का जिक्र नहीं किया, ये लेकर बैठ गए थे भागलपुर, इन्होंने उत्तराखंड के हरिद्वार का जिक्र नहीं किया जहां पर धर्म संसद के नाम पर जहर उगली जा रही थी, इन्होंने मुजफ्फरनगर का जिक्र कर दिया, लेकिन इन्होंने जिक्र नहीं किया कि किस तरीके से हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर अजान पढ़ने नहीं दी जाती। यही नहीं, आगे सुनिएगा इस शख्स को। भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहते हुए सिर्फ एक वर्ग के प्रति आपकी चिंता व्यक्त करना कहीं ना कहीं संघ लोक सेवा आयोग के आचरण नियमों के विपरीत है। फिर भी आपको किसी वर्ग का रहनुमा बनने का शौक है तो आईएएस की नौकरी छोड़कर मैदान में आइए। बिल्कुल सही कहा। यह पूरा का पूरा हक जो होता है एक आईएएस अधिकारी का नहीं हो सकता, एक अधिकारी का नहीं हो सकता। हम भी इस बात से सहमत हैं। लेकिन जरा रामेश्वर शर्मा यह बता दें कि मुसलमानों को कोसना, मुसलमानों के खिलाफ बोलना, क्योंकि आपने भागलपुर का, भिवंडी का जिक्र किया, आपने बताया कि
हिंदुओं की हत्या ज्यादा हुई, मुसलमानों की कम हुई, ये बात करना एक विधायक को शोभा देता है? संविधान की शपथ लेने वाले को शोभा देता है? जो संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि आप हिंदू नेता हैं तो हिंदुओं की पक्षधरी करेंगे। एक आईएएस अधिकारी को जब आप पाठ पढ़ा रहे थे, नियम गिना रहे थे, तब आप अपनी खुद की फजीहत करा रहे थे। दरअसल आपने बता दिया है कि आपकी मानसिकता क्या है, आप संविधान की कैसे धज्जियां उड़ाते हैं, आपकी पार्टी किस तरह की सोच के साथ चलती है, यह बताया है। एक आईएएस को उसका कर्तव्य, उसकी निष्ठा, उसके नियम बताने से पहले जरा आप भी देखिए, आप विधायक हैं, ठीक है? विधायक, एक विधायक ऐसे ही नहीं बनता। विधायक एक संविधान की शपथ भी लेता है। उस संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप हिंदुओं के नेता बनेंगे या मुसलमानों के। और अगर हिंदू और मुसलमानों का नेता ही बनना है तो विधायकी छोड़िए ना, आप विधायकी छोड़कर आइए। लेकिन जवाब नहीं है, नीति नियम का हवाला देने लगे रामेश्वर शर्मा। यही नहीं, इन्होंने आखिर में जाकर जब थक हार गए, रामेश्वर शर्मा जब पूरे थक हार गए, आईएएस को जवाब देते देते थक हार गए, तो आखिरकार आ गए नीति नियम पर और अब गिड़गिड़ाने लगे। किसके सामने? मध्य प्रदेश सरकार के सामने। कि मैं मध्य प्रदेश सरकार से भी आग्रह करता हूं कि इनके कथन पर स्पष्टीकरण लिया जाए और पूछा जाए कि देश में ऐसा कौन सा प्रांत है जहां मुसलमानों को मारा जा रहा है। तो ये पूरा विवाद अब निकलकर सामने आने लगा है, लेकिन इनको ये नजर नहीं आता। बात ये नहीं है कि एक आईएएस ने इस तरह, आईएएस ने जो कहा वाकई ये गलत भी हो सकता है। आप जब किसी पद पर बैठे होते हैं तो आप किसी भी हिंदू मुसलमान ऐसा कोई जिक्र नहीं कर सकते, आपको सबके लिए बराबर काम करना होगा। लेकिन ये बात केवल एक आईएएस आईपीएस पे लागू नहीं होती, ये सरकारों पर लागू होती है, ये सांसद पर लागू होती है, ये विधायक पर लागू होती है, ये मंत्री पर लागू होती है। और विधायक होने के नाते जिम्मेदारी का निर्वहन रामेश्वर शर्मा को भी करना चाहिए था। ये शुरुआत में कहना चाहिए था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जाए, इनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए। लेकिन आप जब हिंदू मुसलमान खुद करने लग गए तो जिनको नीति नियम समझा रहे थे वो नीति नियम आप पर भी लागू होता है। संविधान कहीं इजाजत नहीं देता, कानून कहीं इजाजत नहीं देता कि विधायक वो हिंदुओं का है मुसलमानों का। यह बात पूरी तरह से 100% सही है, लेकिन आपको पूरी तरह से इजाजत है। मैदान में ताल ठोकने लगे कि मैदान में बुला लीजिए, और लास्ट में स्पष्टीकरण मांगा जाने लगा। दरअसल हम लगातार आपको वीडियोस भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस फिल्म को लेकर एक माहौल बन चुका है। यह माहौल है इस बात को लेकर कि दो चीजें हैं इनके सामने। इस फिल्म के जरिए दो चीजें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। एक तो यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों को लेकर सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है। उसका असर थिएटर में देखने को भी मिल रहा है। किस तरह से अलग अलग, चाहे वो आप बिजनौर चले जाइए, चाहे हरिद्वार चले जाइए, चाहे आप उत्तराखंड में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, अलग अलग उत्तर भारतीय क्षेत्र जो है वहां पर फिल्म खत्म होने के बाद किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है, जहर उगला जाता है। यानी इस फिल्म को जो टारगेट लेकर बनाया गया था वो पूरी तरीके से सफल साबित होते हुए नजर आते हैं निर्माता, निर्देशक, उसके कलाकार। वहीं दूसरा यह है कि इसमें इतिहास को मरोड़ने की कोशिश की गई है। इस फिल्म में बताया गया है कि किस तरीके से उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी, जबकि झुटलाया गया है उस दौरान वीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी। झूठ बोलती है, सच्चाई का सामना ये लोग कर नहीं पाते। आए ना बताएं कि उस दौरान जब वीपी सिंह की सरकार थी और ये बाहर से समर्थन दे रहे थे, वीपी सिंह की सरकार कश्मीरी पंडितों के पलायन के दौर पर क्यों नहीं वापस लिया गया था, क्यों सरकार गिराने की कोशिश नहीं की गई थी? इन्होंने कभी कुछ नहीं किया, इन्होंने केवल अपने लिए किया है। और जब इनकी फजीयत होने लगी है तो इस तरीके से ये उतर आते हैं हिंदू मुसलमान करने पर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच